हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का मैं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की आईआईटी जैम की और सीयूईटी की प्रिपरेशन काफी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, बट फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं तो आस्क मी एनीथिंग के ऊपर आप लोग अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हो। askmeanything@textbook.com। आप लोगों की क्वेरी सीधा पहुंचेगी सुपर कोचेस तक और डायरेक्टली वो आप लोगों को वहां से रिवर्ट बैक करेंगे और आपकी क्वेरी को हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज बेसिकली आईआईटी जैम सीयूईटी पीजी टेक्स्ट बुक। आप डायरेक्टली स्कैनर को भी स्कैन कर सकते हो। यहां पर जाकर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज यहां पर आपको सारी मेजर अपडेट मिलती रहती है अबाउट आईआईटी जैम और सीयूईटी। एंड साथ में इस चैनल के ऊपर जब भी कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाता है। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ आयनिक क्रिस्टल लैटिसेस को, है ना। एक पार्ट मैं इसका बना चुका हूं जहां पर मैंने डिस्कस किया था NaCl का स्ट्रक्चर, है ना, ZnS का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और सीजियम क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज बारी है कैल्शियम फ्लोराइड की और बारी है सोडियम ऑक्साइड की, है ना। CaF2 की बात करेंगे और Na2O की बात करेंगे कि आखिर इनका स्ट्रक्चर आपको किस टाइप का दिखता है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आप लोगों को यहां पर इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखेगा। NaCl, ZnS और सीजियम क्लोराइड, ये तीन मैं आपको रेडी करा चुका हूं। एक बार वापस से आपको दिखा देता हूं। Na+ और Cl नेगेटिव, अगर आपने ये वीडियो मिस करी है जरूर आप देखिएगा। FCC टाइप का आपका एक क्रिस्टल होता है। Cl नेगेटिव ऑक्यूपाई करते हैं लैटिस पोजीशंस और Na+ ऑक्यूपाई करते हैं भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और उसके बाद हम लोगों ने दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में इंटर आयनिक डिस्टेंस को भी डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था ZnS को। मैंने आपसे कहा कि ये भी आपके पास क्या होता है, FCC होता है। यहां पर भी आपके पास जो H2 नेगेटिव है वो कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स के ऊपर और साथ में हर एक फेस के सेंटर के ऊपर। लेकिन जो Zn2+ होता है वो आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो देयर आर बेसिकली 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पोजीशन इन अ यूनिट सेल, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही फिल होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बात करते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा भैया ZnS और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोगों ने देखा था Zn और S का, और साथ में इंटर आयनिक डिस्टेंस को भी हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ हमने बात करी थी सीजियम क्लोराइड की। तो यहां पर ये होता है बेसिकली प्रिमिटिव क्यूबिक, बट एक्स-रे डाइफ्रेक्शन दिखाता है इसको बेसिकली बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर Cl नेगेटिव बेसिकली रहते हैं कॉर्नर के ऊपर और CgM+ आपका रहता है क्यूबिकल वॉइड के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, इसका फॉर्मूला बनता है सीजियम क्लोराइड। एंड यहां पर आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा जी, A√3/2 होगा। अब चलते हैं आगे और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सबसे पहले Ab2 टाइप के क्रिस्टल की। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं भैया, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, बेसिकली CaF2 का मॉलिक्यूल है। कैसा होता है भैया ये, तो ये भी आपके पास क्या होगा जी, FCC होगा। डिफरेंस क्या है बाकी सब में, यहां पर डिफरेंस ये है कि FCC के अंदर आपके पास देखो सीजियम फ्लोराइड है तो आपके पास यहां पर Ca+ का 2 भी होगा और आपके पास क्या होगा जी, F नेगेटिव आयन भी होगा। जनरली क्या होता है, जनरली बेसिकली जो आपके पास एनायंस होते हैं वो लैटिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में जो आपका कैटायन होगा ये बेसिकली लैटिस पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा। क्योंकि ये FCC है तो लैटिस पोजीशंस क्या होती हैं इसकी, हर एक फेस के सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट होगा और साथ में आपके पास हर एक कोने के ऊपर भी प्रेजेंट होगा आपका Ca+। अब बात करते हैं F नेगेटिव की। तो F नेगेटिव कहां पर होगा भैया, तो F नेगेटिव बेसिकली प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। तो बेसिकली FCC क्रिस्टल के अंदर जिसके लिए आपके पास Z की वैल्यू 4 होती है, फॉर FCC Z की वैल्यू 4 होती है, तो इसके अंदर होते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इसके अंदर होते हैं भैया 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये पूरा डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कोर्स के अंदर, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझिए कि अगर आपके पास यहां पर FCC है तो देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशंस और सारी की सारी ऑक्यूपाई होती हैं और सभी के सभी में आपके पास क्या रहते हैं जी, F नेगेटिव आपके पास मौजूद रहते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलोगे कि Ca+2 का आयन कहां रहेगा, कॉर्नर के ऊपर। सो देयर विल बी 8 कॉर्नर पोजीशंस, 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होगा। देयर विल बी 6 फेसेस, 1/2 फेस वाला कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये बन जाएगा जी 4। तो Ca+2 बन गया जी 4 आपके पास। बात करते हैं F नेगेटिव की, तो आपके पास F नेगेटिव प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और हर एक वॉइड कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर ही है। दैट मींस इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है भैया, कंप्लीटली 1 होता है। तो आप क्या करोगे,
8 इंटू में 1 कर दोगे, दिस विल बी इक्वल टू 8। तो कैल्शियम प्लस टू 4 एंड F नेगेटिव विल बी 8। तो ये कट के क्या बन जाएगा भैया, CaF2 विल बी द बेसिकली फॉर्मूला यूनिट फॉर कैल्शियम फ्लोराइड। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अच्छा, F नेगेटिव कहां प्रेजेंट है भैया, टेट्राहेड्रल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो टेट्राहेड्रल बॉडी कैसे बनता है, 4 एटम से मिलकर बनता है। तो जो भी चीज टेट्राहेड्रल बॉडी के अंदर होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके पास, बेसिकली 4 के बराबर होगा। रही बात कैल्शियम प्लस 2 की, तो कैल्शियम प्लस 2 बेसिकली यहां पर इससे टच हो रहा होगा, और ऐसे ही इसके अगल बगल में क्या होंगे भैया, 8 यूनिट सेल होंगे, और हर एक यूनिट सेल के इस वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा भैया, एक टेट्राहेड्रल बॉडी मिलेगा। तो बेसिकली वो क्या करेगा आपके पास यहां पर, वो बेसिकली 8 F नेगेटिव आयंस को टच कर रहा होगा। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 विल बी 8 इन दिस केस। एक आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोराइड। और यहां पर अगर आप लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस बेसिकली कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो ये बन जाएगा बॉडी डायगोनल, दिस विल बी A√3। भैया क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है आपके पास, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, A√3 होता है। तो अगर मैं इसका आधा करूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा, और उसका भी आधा करूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली A√3 के आधे का आधा, यानी कितना बन जाएगा, बन जाएगा A√3/4। सो दिस विल बी द इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन Ca+2 एंड F नेगेटिव। ठीक है, तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको सब कुछ एकदम बेटर तरीके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा जी, Na2O होगा, और इसको हम एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। क्यों भैया, बिकॉज CaF2 के अंदर आपके पास क्या था, CaF2 के अंदर आपके पास लैटिस पोजीशंस के ऊपर कौन प्रेजेंट था जी, वहां प्रेजेंट था आपका कैटाइन, यानी कि Ca+2 प्रेजेंट था। लेकिन जब आप बात करते हो Na2O की, तो यहां पर आपके पास लैटिस पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा जी, यहां पर आपके पास प्रेजेंट होगा बेसिकली एनाइन, यानी कि O2 नेगेटिव। तो यहां पर Ca+2 होता है, यहां पर O2 नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल उसका रिवर्स है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी फ्लोराइड भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्लोराइड एंड दिस इज नोन एज एंटी फ्लोराइड। इस नाम को भी आप लोग प्लीज याद रखें। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लैटिस कैसा होगा, इसका FCC होता है। तो जो O2 नेगेटिव है वो प्रेजेंट कहां पर होगा भैया, कॉर्नर्स और हर एक कोने में प्रेजेंट होगा, साथ में फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होगा। और Na+ कहां प्रेजेंट होगा, Na+ भी आपके पास यहां पर प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और सभी की सभी टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो लैटिस है और जो लास्ट आपने पढ़ा CaF2, दोनों का लैटिस बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पर बेसिकली एनायन ने ऑक्यूपाई किया है लैटिस पोजीशंस को, और कैटायन ने ऑक्यूपाई किया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। वहां पर क्या था आपके पास लास्ट वाले में कैटायन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था लैटिस पोजीशंस को, और एनायन ने ऑक्यूपाई किया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो एकदम उल्टा है इसका, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। आगे की डिस्कशन बिल्कुल सेम रहेगी। जो चीज आपके पास लैटिस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि O2 नेगेटिव है, तो वो कितना बन जाएगा भैया, 8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2, यानी कि 4 बन जाएगा। तो O2 नेगेटिव विल बी 4, और Na+ कहां प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, तो कंप्लीटली प्रेजेंट है। सो 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1 यानी कि 8, तो Na+ आपके पास बन जाएगा जी 8। तो एक कटेगा, ऐसे क्या बनेगा, Na2O विल बी द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम ऑक्साइड, राइट। अगेन जो चीज आपके पास लैटिस पोजीशन के ऊपर ऑक्यूपाई है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भैया, 8, जैसा कि आपका लास्ट वाले केस के अंदर भी था। और जो भी चीज प्रेजेंट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपके पास, 4 होता है। सो दैट इज अगेन द सेम, एंड द इंटर आयनिक डिस्टेंस इज आल्सो सेम, दैट इज A√3/4। तो काफी सिमिलरिटीज है Na2O और CaF2 के स्ट्रक्चर्स के अंदर, और इन सिमिलरिटीज के ऊपर से आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर आज ये क्रिस्टल्स दिखाए हैं, आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो CSI और नेट एग्जाम के अंदर आए, है ना। देखिए, जैम एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो, नेट एग्जाम आप MSc के बाद देते हो, लेकिन ये चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, ये बेसिकली आपके पास सेम ही रहता है। कुछ पार्ट जरूर ऐड होगा आगे जाकर, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये चीज तो आपके क्लास 12 के अंदर भी थी, तो नेट के सवाल भी आप लोग कर पाएंगे अब, ठीक है। तो नेट का जून 2012 का एक सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं, ये सवाल देखिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड इन ए FCC स्ट्रक्चर इज ऑफ द टाइप, इनमें से कौन सा है ना। तो 2 लेक्चर्स मैंने लिए हैं जहां पर मैंने सारे के सारे कंपाउंड आपको समझा दिए हैं, राइट। तो एक सवाल ये है आपका, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा भैया, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं, देखो ये भी बढ़िया सवाल है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2।
तो इनके जो भी आंसर्स होंगे उन आंसर्स को आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। एंड लेट्स सी कि कितने बच्चे इनका आंसर सही कर पाते हैं। जिन्होंने दोनों पार्ट देखे होंगे डेफिनेटली वो यहां पर ये दोनों क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, राइट। अगेन फिर से बोल रहा हूं, कोई भी आप लोगों को क्वेरी रहती है अबाउट IIT जैम और CUET PG एग्जाम के बारे में, तो आप डायरेक्टली मेल करें, घबराए ना बिल्कुल भी, है ना। आस्क मी एनीथिंग @textbook.com, आपकी मेल का रिवर्ट बैक जरूर किया जाएगा, राइट। तो आपके जो भी सवाल हैं उन्हें आप यहां पर डाल सकते हो, आपको हमारे जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, दैट इज @IIT जैम CUET PG टेक्स्ट बुक। यहां पर आपको सभी जो मेजर नोटिफिकेशंस होती हैं अबाउट द एग्जाम वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। साथ में सभी सेशंस के आप लोगों को लिंक भी आपको यहां मिल जाएंगे, तो कोई भी क्लास आप लोग मिस भी नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जितना हो सके मैक्सिमम अपनी वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज आप लोगों के लिए वीडियो है, राइट। सो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।